यदि किसी टाइम मशीन की मदद से आपने अतीत में 250 मिलियन वर्ष की यात्रा की है तो आज आप डायनासोर की सुबह देख रहे होंगे। थ्योरी से यह पता लगा है कि डायनासोर एक स्पीसीज से विकसित हुए हैं जिन्हें अर्कान्सस के नाम से जाना जाता है। ये उस समय के रेप्टाइल्स थे जो पर्मियन काल के दौरान दिखाई दिए थे। कुछ के लिए वे डायनासोर की तरह भी दिख सकते हैं और ऐसा इसलिए है क्योंकि वे इन अद्भुत प्राणियों के पूर्वज थे। समय के साथ अर्कान्सस 2 ग्रुप में बंट गए। इनमें से एक ग्रुप मगरमच्छ के रूप में परिवर्तित हुए और दूसरे डायनासोर के रूप में, जो हजारों अलग अलग प्रजातियों में विकसित होते रहे। शुरुआती डायनासोर ने 2 पैरों पर चलना शुरू कर दिया, अपने सामने के अंगों को अन्य उपयोगों के लिए मुक्त कर दिया, जैसे भोजन हथियाना और खुद का बचाव करना। और यह सिर्फ उनकी विकासवादी यात्रा की शुरुआत है। आप देख रहे हैं हिंदी फ्यूजन टीवी और आज हम 250 मिलियन साल पहले की ट्राइसिक काल में यात्रा करेंगे और जानेंगे डायनासोर के इतिहास के बारे में। जैसे ही आप इस नए युग में प्रवेश करते हैं, आप देखेंगे कि चारों ओर दौड़ने वाले डायनासोर जैसे हमें मूवीज में दिखाए जाते हैं और जिसे आप देखने के आदी हैं, उससे बहुत अलग है। अर्कान्सस के शुरुआती डायनासोर में से एक ईगल रैप्टर था। यह छोटा डायनासोर एक कुत्ते के आकार का था, मुश्किल से 1 मीटर लंबा और वजन बस 10 किलोग्राम था। क्या आप जानते हैं, जब हम आमतौर पर डायनासोर के बारे में सोचते हैं तब हम उनको विशाल जीवों के रूप में सोचते हैं, लेकिन इन्हें इतना विकसित होने में कुछ मिलियन वर्ष लगे होंगे। आज हम यह देखने की जांच करेंगे कि इन डायनासोर ने समय के साथ खुद में कैसे बदलाव करे हैं। आपको तो पता ही है कि ट्राइसिक काल के दौरान सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया 2 भागों में बंटने लगा। धीरे धीरे हमारे इकोसिस्टम और क्लाइमेट में बदलाव आने लगे। पृथ्वी का क्लाइमेट आमतौर पर गर्म और ड्राई रहता था और हमारे नॉर्थ और साउथ पोल्स में बर्फ इतनी ज्यादा नहीं होती थी। तब हमारी वनस्पति भी बहुत अलग थी और डायनासोर के अस्तित्व और विकास के लिए महत्वपूर्ण थी। पौधों की अलग अलग विशेषताएं भी होती थी, कुछ सख्त, कुछ पौष्टिक और अन्य संभावित रूप से जहरीले होते थे। उनमें से अलग अलग डायनासोर की प्रजातियां उनके अनुकूल आहार करती थी। अब बात करते हैं कि शुरुआती समय के दौरान कैसे कैसे डायनासोर होते थे। कोइलोफाइसिस का वजन लगभग 25 किलोग्राम था और उसकी लंबाई कम से कम 1 मीटर थी। यह ईगल रैप्टर की तुलना में थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन इसने अपने आप को एक तेज और फुर्तीला शिकारी बनने से नहीं रोका, जो संभवतः छोटे जानवरों का शिकार करता था। इसके बाद आता है हेरेरा, जो लगभग 1.1 मीटर लंबा था, लेकिन इसका वजन बहुत ज्यादा था, लगभग 350 किलोग्राम। फिर हमारे पास पेलोडियोसोरस भी है। मैं 6 फुट का हूं, मतलब 1.8 मीटर, और यह डायनासोर मुझसे बहुत बड़ा है। यह लगभग 3 मीटर लंबा था, मतलब 9 फुट 8 इंच, और इसका वजन 4000 किलोग्राम था। यह सबसे शुरुआती उदाहरणों में से एक है कि बड़े डायनासोर कैसे विकसित हो सकते हैं। लेकिन रुकिए, वे इससे भी बड़े हो जाते हैं। अपने प्रभावशाली रूपों के बावजूद ट्राइसिक के दौरान सिर्फ डायनासोर ही इस पृथ्वी पर प्रमुख जीव नहीं थे। सभी परिस्थिति में जीवित रहने के लिए उन्हें अपने एनवायरनमेंट को कई अन्य जीवों के साथ साझा करना पड़ता था। यह तब का मामला था जब ट्राइसिक काल विलुप्त होने की घटना का अनुभव भी नहीं कर रहा था। संभवतः उस समय बड़े पैमाने पर वॉल्केनिक एक्टिविटी, क्लाइमेट चेंज और संभावित रूप से कुछ छोटे छोटे एस्टेरॉइड्स के प्रभावों के कारण हुआ था। इससे पृथ्वी और जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ रहा था और कई प्रजातियां विलुप्त हो गई। लेकिन यह सब बुरा नहीं था, खासकर हमारे डायनासोर्स के लिए, क्योंकि इसी के कारण इन प्रजातियों के लिए नए अवसर तैयार हुए, जिसकी वजह से उन्होंने इस पृथ्वी पर 150 मिलियन वर्ष तक राज किया। अब हम बात करेंगे जुरासिक पीरियड की। जुरासिक काल वह काल था जहां डायनासोर बस जीवित रहने के बजाय फले फूले। लाखों वर्षों से अलग अलग प्रजातियां विकसित हो रही थी और डायनासोर अब पृथ्वी के शासक थे। वे अलग अलग कॉन्टिनेंट में फैलते जा रहे थे, हरे भरे जंगलों और शुष्क रेगिस्तान पर हावी होते रहे। इन इलाकों पर कब्जा करते रहे जहां कुछ बड़े डायनासोर होते थे, जिनमें से कुछ को आप जानते होंगे, जैसे स्टेगोसोरस, ब्राचियोसोरस और एलोसोरस। ये पृथ्वी पर चलने वाले अब तक के सबसे बड़े जीवों में से एक थे। लेकिन आप जल्दी ही नोटिस करेंगे कि सिर्फ यही जानवर नहीं थे जो चारों ओर घूम रहे थे। इस युग में थेरापॉड्स का विकास भी देखा गया। ये छोटे डायनासोर थे जिनमें पक्षी जैसा रूप ज्यादा था, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध एक आर्कियोपेट्रिक्स था। यह एक डायनासोर और पंखों के साथ एक पक्षी के बीच मिश्रण की तरह था।
और वो भी नोकीले पंजे और पूंछ के साथ। आर्कियोपेट्रिक्स पक्षियों और डायनासोरों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी था। यदि आप लगभग 100 मिलियन वर्षों तक प्रतीक्षा करते हैं, तब उन पक्षियों में विकसित होते दिखेंगे जिन्हें हम आज जानते हैं। 56 मिलियन वर्षों के बाद जुरासिक काल समाप्त हो गया था और यह एक और विलुप्त होने की घटना के बाद हुआ था। सौभाग्य से यह थोड़ा मामूली था। हाँ, लेकिन क्लाइमेट चेंज, वॉल्केनिक एक्टिविटीज और समुद्र के स्तर में बदलाव के कारण कुछ प्रजातियां विलुप्त हो रही थी। एक बार चीजें फिर बदल रही थी क्योंकि डायनासोर अपने अंतिम युग क्रेटेशियस काल में प्रवेश कर रहे थे। तो अब हम क्रेटेशियस काल में प्रवेश कर चुके हैं और जैसा कि हम इस वीडियो की मदद से लाखों वर्षों की यात्रा कर रहे हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ तो गायब है ना? डायनासोर के सबसे बड़े सितारों में से एक अभी तक दिखाई कैसे नहीं दिया है? तो कमेंट बॉक्स में नमस्ते कहिए टायरानोसोरस रेक्स को। हाँ जी, टी-रेक्स। टी-रेक्स एक विशाल जानवर, 3.7 मीटर ऊंचा और 12 मीटर लंबा। इतना ही नहीं, इसका वजन 9 टन था। एक शक्तिशाली जबड़े और अविश्वसनीय रूप से तेज दांतों से लैस टी-रेक्स क्रेटेशियस काल का राजा था, जिससे सभी डरते थे। यह इतिहास के अब तक के सबसे पावरफुल शिकारियों में से एक था। यह विशाल जानवर सिर्फ भूख के लिए शिकार नहीं करता था, यह एक एक्टिव शिकारी था जो अपने शिकार को गहरी दृष्टि और गंध की बढ़ी हुई भावना के साथ घूरता था। इसके पसंदीदा भोजन में एंडमंडीसोरस जैसे बड़े शाकाहारी थे, लेकिन टी-रेक्स वहां नहीं रुका। उसने ट्राइसेराटॉप्स और यहां तक के अन्य छोटे थेरापॉड्स जैसे डायनासोर से सामना करके उन्हें भी अपना शिकार बनाया। 12 इंच के दांतों से भरे अपने शक्तिशाली जबड़े और अपने छोटे लेकिन मजबूत हाथों के साथ जब यह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भागता है, तो शिकारी इससे कहां बच पाएगा? टी-रेक्स शिकार का एक मास्टर था, लेकिन यह पीरियड सिर्फ टी-रेक्स जैसे बड़े जानवरों से भरा नहीं था। चारों ओर देखो और आप क्रेटेशियस काल में और भी अधिक पंख वाले डायनासोर देखेंगे। उनमें से एक था वेलोसिरैप्टर। ये डायनासोर पंखों का उपयोग आवश्यक रूप से अधिक उड़ान भरने के लिए या गर्मी को स्थिरता के लिए नहीं करता था। यह एक माइक्रोरैप्टर था। वेलोसिरैप्टर के पंखों का उपयोग उड़ान के लिए किया गया था, जिससे पक्षियों के एवोल्यूशन में सहायता मिली। जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया था, पेंजिया टूट रहा था और उन दूसरे कॉन्टिनेंट में बन रहा था जिन्हें हम आज जानते हैं। लेकिन इस वजह से कुछ डायनासोर को दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में माइग्रेट करने और अलग होने के लिए मजबूर होना पड़ा। इन डायनासोर को अपने नए वातावरण के हिसाब से बदलना पड़ा। लेकिन ये सब कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि हमें पता है कि आगे क्या होने वाला है। द कैटास्लाइस्मिक इवेंट, जिसको प्रलयकारी घटना भी कहा जाता है। जैसा कि अब आप इस वीडियो की मदद से लाखों वर्षों से डायनासोर के साथ घूम रहे हैं और आपको नहीं पता, लेकिन एक एस्टेरॉयड पृथ्वी की ओर अपना रास्ता बना रहा है और तेजी से आपकी ओर बढ़े जा रहा है। फिर अचानक यह टकराता है, जिससे पृथ्वी में 150 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा एक विशाल गड्ढा बन जाता है, जिसने इस दुनिया पर विनाशकारी प्रभाव डाला और इसे हमेशा के लिए बदल दिया। इस एस्टेरॉयड की टक्कर बहुत बड़े पैमाने पर हुई, लेकिन शुरुआती दुर्घटना के बाद इसका प्रभाव लंबे समय तक महसूस किया गया। बड़े पैमाने पर टक्कर के कारण पर्यावरण में भारी बदलाव आया। तापमान में तेजी से गिरावट होने लगी और दुर्घटना में जो मलबा उड़ा, उसने सूरज की रोशनी को अवरुद्ध करना शुरू कर दिया। इसने न केवल डायनासोर के स्वास्थ्य को प्रभाव किया, लेकिन उनकी फूड सप्लाई को भी खत्म कर दिया। इस विनाशकारी घटना ने पृथ्वी की 75% प्रजातियों का सफाया कर दिया, जिनमें से कई डायनासोर्स थे। आज हम इस पूरे समय को अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन चिंता ना करें, सभी डायनासोर विलुप्त नहीं हुए थे। हवा में उड़ने वाले डायनासोर, जिन्हें हमने पहले भी चेकआउट किया था, वे एस्टेरॉयड की टक्कर से बचने में कामयाब रहे। अंत में वही डायनासोर पक्षियों में विकसित हुए। अब जब अधिकांश डायनासोर विलुप्त हो गए थे, तो मैमल्स मतलब स्तनधारियों के लिए दुनिया पर घूमने का रास्ता साफ हो गया था। कम कंपटीशन के साथ शुरुआती मैमल्स अब पनप रहे थे और कब्जा कर रहे थे, जिनसे धीरे धीरे समय के साथ मनुष्यों में विकसित हो रहे थे। आज हम जिस दुनिया को जानते हैं, उसका निर्माण करते हुए डायनासोर 165 मिलियन वर्षों तक विकसित हुए। लेकिन अभी भी बहुत कुछ है जिसे हमें उनके बारे में जानने की जरूरत है। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा।
और ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल हिंदी फ्यूजन टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें।